नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसका टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीवीटी आईटीआई एग्ज़ाम पैटर्न 2025 के बारे में। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं सर कितने सब्जेक्ट आईटीआई में पढ़ेंगे और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कितने नंबर के रहेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। खास करके जो नए सत्र के कैंडिडेट हैं जिनका 24-26 सत्र है और उनका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई अगस्त में। ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए ये वीडियो खास करके है जिनको कुछ जानकारी नहीं है कि हमारे आईटीआई एग्ज़ाम्स की क्या पैटर्न है और कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे कि कितने सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आईटीआई में आप लोगों को टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, और 5 में पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ट्रेड थ्योरी। और जो WCS है इसको हम लोग बोलते हैं वर्क्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड साइंस। और ED जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाता है। तो यहाँ से आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। अगला है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये आपका चौथा नंबर का हो गया। और 5वां है ट्रेड प्रैक्टिकल। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट आपको आईटीआई में पढ़ने पड़ते हैं। और ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स है यहाँ से जो आपको मार्क्स मिलते हैं ये आईटीआई कॉलेज आपको देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे, कितने नंबर्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आपको मार्क्स लाने हैं एग्ज़ाम में पास होने के लिए। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। कौन कौन? ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ट्रेड प्रैक्टिकल, ठीक है ना, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम होता कैसे है। ठीक है, आप लोगों को एग्ज़ाम होता कैसे है और कब होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सत्र स्टार्ट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि सत्र 2024, ठीक है, तो सत्र 2024 का मतलब हो गया कि इनका जो सत्र स्टार्ट हुआ अगस्त से स्टार्ट होता, अगस्त 2024 से इनका सत्र स्टार्ट हुआ। ठीक है, मान लीजिए इनका है 24 से 26। ठीक है, तो इनका फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशंस होंगे 25 में होंगे, 2025 में। कब होंगे? 2025 में कब होंगे इनका? 2025 में जुलाई से अगस्त के बीच में हो जाएंगे। ठीक है ना, जुलाई से अगस्त के बीच में इनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर बात करें तो सेकेंड ईयर का कब स्टार्ट होगा, तो सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो इनका जो सेशन है फिर अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, जुलाई अगस्त के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा, खास करके जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता है। फिर यहाँ से इनका सत्र जो है अगस्त में स्टार्ट होगा और 2026 के जुलाई अगस्त में, ठीक है, इनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इनका सत्र पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगस्त से जुलाई इन लोगों का सत्र चलते रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ लिए। चलिए, अब एग्ज़ाम जो होते हैं ना, एग्ज़ाम मोड की बात करें तो एग्ज़ाम मोड में आप लोगों का एक होता है ऑनलाइन, ठीक है, और एक होता है ऑफलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन 2 मोड में एग्ज़ाम होते हैं। ऑनलाइन वाले में आप लोगों को CVT एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, कितने? CVT जो होंगे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर पे आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी मार्क्स का संख्या रहता है 150 मार्क्स का आपका जो है
एग्जामिनेशंस होंगे। ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में आपका जो एग्ज़ाम होगा जो है 450 नंबर का, ठीक है। ऑफलाइन में 450 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपको 250 ट्रेड प्रैक्टिकल और 200 फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। ये आप लोगों का है। सभी हम लोग अभी बात करने वाले हैं डिटेल्स में कि क्या होते हैं। तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए, मोड के बारे में समझ गए। CBT 150 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल आपका 250 का होता है और 200 का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं, हम लोग एक एक चीज़ करके यहाँ पे समझ लेते हैं बारीकी से, ठीक है। देखिए CBT की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सिलेबस CBT का क्या पैटर्न है, ठीक है। तो सबसे पहले CBT को हम लोग देखते हैं। देखिए CBT की बात करें तो देखिए ट्रेड थ्योरी आपका जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे CBT में। यहाँ पे ट्रेड थ्योरी से 50 क्वेश्चन रहेगा। ट्रेड थ्योरी में 2 सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखिए ट्रेड थ्योरी में ही ऐड कर दिया गया है, अब अलग से वर्कशॉप कैलकुलेशन और ED का एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, इनको CBT में ही ऐड कर दिया गया है। तो ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस रहेंगे, WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशंस के 6 क्वेश्चंस रहेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का रहेगा, तो 50 दूना 100, यानी कि CBT में आपका जो ट्रेड थ्योरी का पोर्शन है वो 100 नंबर का है। क्लियर, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब अलग से दूसरा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा, एक ही दिन होता है, ठीक है। बार बार आपको जाना नहीं है, एक ही पेपर होगा और एक ही पेपर में 2 पोर्शन होते हैं, एक ट्रेड थ्योरी का होता है, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होता है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो ये आपका 50 मार्क्स का हो गया। यानी टोटल अगर बात करें तो CBT जो है आपका 150 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? CBT 150 मार्क्स का हो गया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। CBT कितने मार्क्स का हो गया? समझ गए? 150 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इस 150 मार्क्स को आपको CBT से गेन करना है, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कितना % आपको पास होने के लिए लाने हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल की बात करें तो आप लोगों का सब लिखित होता है और वर्कशॉप में आपको जॉब भी बनाना पड़ता है, तो ये आपका 250 नंबर का होता है, ठीक है। कॉलेज के आपकी ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होंगे प्रैक्टिकल के, वहाँ पे ये कराए जाएंगे 250 का। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये भी 200 मार्क्स का रहता है, जिसको हम लोग सेशनल मार्क्स कहते हैं, ठीक है। टोटल आप लोगों का 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। टोटल 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या आपकी CBT की पैटर्न है और क्या ऑफलाइन एग्जामिनेशंस का पैटर्न है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह का इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले अपडेट हो जाती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है, और कोई भी डाउट है कमेंट्स आप लोग करिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे पासिंग मार्क्स के। देखिए ट्रेड थ्योरी में पास होने के लिए आपको जो है 33% मार्क्स लाने अनिवार्य है, यानी 100 में 33 नंबर आपको लाना है तब पास होइएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पास होने के लिए आपको 33% ही लाना है, जिसमें कि 16.5 आ रहा है लगभग, लेकिन आपको 17 नंबर लाने अनिवार्य हैं, 17 ही काउंट करते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल में 60% मार्क्स आपको लाने हैं, लगभग 150 नंबर, ठीक है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में 60% मार्क्स लाने हैं, लगभग 120 नंबर। 120 से कम रहेगा फेल हो जाइएगा, 150 से कम रहेगा फेल हो जाइएगा। तो ये आप लोगों को 60% ट्रेड प्रैक्टिकल में और फॉर्मेटिव असेसमेंट में 60%, यानी कि पासिंग मार्क्स आपका 60% रखा गया है दोनों में,
ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट में 60% और CVT में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो CVT में 33%, CVT में 33% आपको लाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है पासिंग मार्क्स लाने हैं और आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि इस प्रकार से हमको तैयारी करनी है कि हमारा जो इतना मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो यही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिए। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस प्रकार का वीडियोस आप लोगों के सामने उपस्थित करें। तो आप जैसा कमेंट्स करेंगे उस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर उपस्थित होंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, 100% रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।